दोस्तों, हर इंसान में असीम शक्ति छिपी हुई होती है। ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें जानने और पहचानने की। आज हर इंसान का सपना है कि वह अपने जीवन में सफलता अर्जित करे, खूब पैसे कमाए और एक अच्छी लाइफ जिए। लेकिन क्या सपने देखने मात्र से ही यह संभव हो पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। जो लोग असफल हैं वे अक्सर सोचते हैं कि जो सफल लोग हैं वे अक्सर अधिक स्मार्ट होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो इसका प्रमुख कारण है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी। आपको लगता है कि जो आपसे बेहतर कर रहे हैं वे आपसे बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं। आपको बहुत से ऐसे करोड़पति और सक्सेस लोग मिल जाएंगे जो आम इंसान है और उनकी शिक्षा भी साधारण ही है, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आप भी जो सफल लोग हैं उनके नियमों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप भी सफल व्यक्ति बन पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की लिखी गई सेल्फ मेड मिलियनेयर इस बुक, जिसमें उन्होंने 21 ऐसे सक्सेस सीक्रेट के बारे में बताया है जो हर एक इंसान को सफल बनाते हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी ने यह किताब अपनी 15 साल की रिसर्च और सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करके लिखी है। लेखक का मानना है कि जो खुद से करोड़पति बन जाते हैं उनमें कुछ खास गुण और स्वभाव होता है। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं से शुरुआत करके करोड़ों रुपए बनाए हैं। उन्होंने कुछ खास चीज़ों को खास तरीके से किया। लेखक ने उन्हीं सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करके 21 रहस्य बनाए हैं। जो भी व्यक्ति अगर इन रहस्यों को अपनाता है वह जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। दोस्तों, इस बुक में बताए गए 21 रहस्य को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धन सिद्ध होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, 21 रहस्यों में सबसे पहला रहस्य है, यूँ कहे कि पॉइंट नंबर 1 है बड़े सपने देखना। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो तो पहले इसका सपना देखना होगा। बड़े सपने देखे बिना बड़ा बनना असंभव है, इसलिए जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करो। बड़े सपने देखो। अपने मन में यह कल्पना करो कि आप आज से 5 साल बाद कैसा जीवन जीना चाहते हो, कितना बैंक बैलेंस चाहते हो, कैसी गाड़ी में घूमना चाहते हो। सब कुछ सोचो और इमेजिन करो। बड़े सपने देखना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे पहला कदम है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन और नज़रिया बदलने लगता है। नज़रिया बदलने से आप कुछ अलग काम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बेहतर के लिए बदलने लगती है। पॉइंट नंबर 2, आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। अगर आपको यह पता है कि जीवन में किधर आपको जाना है तो आपको मुश्किलों में भी रास्ता मिल जाएगा। इसके विपरीत यदि आपको किस दिशा में जाना है ये नहीं पता तो आपको सारी सुविधाएं दे देने के बाद भी मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपनी मंजिल का और रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है। इंसान वही बनता है जो वह ज़्यादातर समय सोचता रहता है, इसलिए अपनी सोच की इस शक्ति का सफल होने के लिए प्रयोग कीजिए। सफल लोग ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए वो इतने सफल होते हैं। दोस्तों, लेकर यहाँ हमें 7 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप मनचाहा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पहला है, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं यह निश्चित करें। दूसरा है, अपने सभी लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कागज पर लिख ले। तीसरा है, हर लक्ष्य को कब तक हासिल करना है यह समय सीमा तय कर ले। चौथा है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितने भी कार्य करने हैं उसका लिस्ट बना ले। पांचवा है, अब अपनी लिस्ट के हिसाब से कार्य करने की योजना बनाएं। यह तय करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। छठा, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दे। सातवां, अपने लक्ष्य की दिशा में रोज कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई कदम बढ़ाए। अगर आप अपने लिए लिखित में लक्ष्य बनाते हैं तो आप दुनिया के 3% लोगों में शामिल हो जाओगे। 97% लोग तो कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पाते अब खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह देखिए। आपकी ज़िंदगी जैसी भी है जिसके लिए 100% आप ही जिम्मेदार हैं। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत मानिए, दूसरों को दोष मत दीजिए, बहाना मत बनाए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी पसंद नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए और उस चीज़ को बदल लीजिए। आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह देखिए। काम चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हो, यह माने कि आप अपने लिए काम कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हैं और हर बात की खुद जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी बनने लगती है। आप अपने आप से पूछें कि यदि आपको किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आपका काम के प्रति कैसा नज़रिया होगा। जवाब जो भी हो उसे लिखिए और फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में लागू कर दीजिए। ये एक सवाल ही आपका नज़रिया और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। पॉइंट नंबर 4, वह काम करें जो आपको बेहद पसंद है। अपने पसंद का काम करना आर्थिक सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। आप अपने लिए वह काम ढूंढिए जिसको करने में आपको मज़ा आता है, फिर इस काम में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब आप अपने पसंद का काम करते हैं तो हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। आपको अपना काम बोझ नहीं लगता और आप थकते भी नहीं हैं। अपने आप से यह सवाल पूछिए कि अगर आपके पास पैसे और समय की कोई कमी नहीं होती तो आप कौन सा काम करना पसंद करते। इसका जो भी जवाब हो आप अपने आप को उस फील्ड में समर्पित कर दीजिए।
पॉइंट नंबर 5, अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वचन ले। आप अपने लिए जो भी काम का चुनाव करते हैं उस काम में टॉप 10% लोगों में आने का लक्ष्य बनाएं। आप अपने चुने हुए काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का संकल्प ले। इसी से आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन तभी बेहतर बनेगा जब आप बेहतर बनेंगे, और आप कितना बेहतर बन सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं। आप हर चीज़ में बेहतर नहीं हो सकते, इसलिए कोई एक क्षेत्र चुनिए जिसमें आपका मन लगता हो, फिर इसी में अपना आपको समर्पित कर दे। अपने चुने हुए क्षेत्र को एक लक्ष्य की तरह ले, फिर योजना बनाकर हर दिन उसमें बेहतर होने के लिए कदम उठाए। पॉइंट नंबर 6, देर तक परिश्रम से कार्य करें। देखिए, अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। एक सामान्य इंसान प्रत्येक सप्ताह 40 घंटे कार्य करता है। इससे आप केवल अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको हर सप्ताह 40 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप 40 घंटे से जितना ही अधिक काम करेंगे वही तय करेगा कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। इसलिए बड़ा बनने के लिए आप अपने ऑफिस में लोगों के आने से पहले आइए, लोगों के जाने के बाद जाइए। और जब आप काम कर रहे हो तो पूरे समय काम करें, समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। जब लोग आपसे बात करना चाहे तो उन्हें विनम्रतापूर्वक मना कर दे और कहे कि मुझे अपना काम में वापस जाना है। जब आप काम कर रहे हो पूरे समय काम ही करें। आज ही आप यह प्रण लें कि आप बहुत परिश्रम से काम करेंगे, अपनी कंपनी के सबसे मेहनती कर्मी बनेंगे। फिर देखिए इसका कितना अद्भुत नतीजा निकल कर आता है। पॉइंट नंबर 7, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। आपको अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए लगातार सीखना होगा और अपने आप में सुधार करना होगा। आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आपके भीतर ज्ञान और क्षमता है। लेकिन जिस प्रकार शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दिमाग को भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। और दिमाग का व्यायाम है पढ़ना और सीखना। आप अपने दिमाग का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही अधिक मजबूत होगा। जो भी लीडर्स हमारे बीच में हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए आपको भी सीखने और पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। दोस्तों, आजीवन सीखने के लिए लेखक 3 बातें बताते हैं। आपको अपने फील्ड में प्रत्येक दिन कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक पढ़ाई करना है। जब भी आप यात्रा करते हैं तो उस समय आपको ऑडियो प्रोग्राम सुनना है, जिससे कि यात्रा के समय का उपयोग सीखने के समय के रूप में हो जाए। तीसरी बात यह है कि आपको अपने क्षेत्र का हर कोर्स, हर सेमिनार, हर प्रोग्राम मौका मिलने पर अटेंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, सबसे पहले खुद को पे करें। आप यहाँ संकल्प कर ले कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% निश्चित रूप से बचत करेंगे और निवेश करेंगे। इसके लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन एक बार जब आप यह आदत आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी आर्थिक सफलता निश्चित है। कोई भी खर्च जो आप करते हैं उसे बहुत सोच समझकर करिए। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से यह सवाल कीजिए कि क्या मुझे वास्तव में इस चीज़ की आवश्यकता है। अगर आप कन्फ्यूजन रहते हैं तो 1 सप्ताह के लिए उस चीज़ को खरीद कर डाल दें। आप एक अलग अकाउंट खुलवा लें जिसमें कि आप प्रत्येक महीने अपनी सैलरी का 10% जमा करेंगे। अगर आपसे 10% नहीं बचत हो पा रही है तो आप 1% से ही शुरू कर सकते हैं, उसे 2% पर ले जाए और धीरे धीरे करके आप 10 या 20% पर आ जाए। पॉइंट नंबर 9, अपने व्यवसाय के हर पहलू को जानें। आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, काम के हर बारीकी का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए आप लगातार अपने फील्ड की हर छोटी बड़ी बातें सीखते रहिए। आप अपने क्षेत्र में जो भी नई किताबें या मैगजीन प्रकाशित होती है उनको पढ़िए। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट के कोर्स और सेमिनार में भाग लीजिए। अपने क्षेत्र व्यक्तियों से मुलाकात कीजिए। आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लीजिए। जब आप ऐसा सोचने और करने लगते हैं तो फिर आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा कदम आपका पूरा करियर बदल सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र में लगातार चीज़ें सीखते रहिए। पॉइंट नंबर 10, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। हम उतने ही सफल होते हैं जितने कि हमारी सेवा या हमारे काम से हमारी ग्राहक संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सा अच्छा करने का तरीका ढूंढिए। यह सोचते रहिए कि मैं अपने ग्राहक को सर्वश्रेष्ठ सेवा कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि आपके कार्य की सफलता आपके ग्राहक पर ही निर्भर करती है। आप वास्तव में अगर बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत अधिक सफल होना चाहते हैं तो आप हमेशा अपनी उम्मीदों से ज़्यादा कार्य कीजिए। लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें सेवा दीजिए। हर समय अपने ग्राहक की मदद करने के लिए तैयार रहिए। जब आप में इस प्रकार का सेवा भाव आ जाता है तो फिर आपको टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 11, अपने साथ और दूसरों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। हर बिजनेसमैन विश्वास और भरोसे पर आधारित होता है, इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार रहिए। किसी भी शब्द पर अपनी ईमानदारी से कोई समझौता मत करिए। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसकी एक कीमत होती है, इसलिए अपने शब्द की कीमत का मान रखिए। ईमानदारी का सबसे पहला फॉर्मूला है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहिए। इसके बाद आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ ईमानदार रहिए। आप लोगों से जो भी वादा करते हैं
उसको हर हाल में पूरा करिए। लोगों का भरोसा ही आपकी कीमत को बहुत अधिक बढ़ा देता है। अपनी प्रमुख प्राथमिकता और उस पर कार्य करें। अगर आप अपने बहुत से कार्यों में से प्राथमिकता वाले कार्यों को चुनना शुरू कर देते हैं और उन पर एकाग्र होकर काम करते हैं तो आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को चुनना और उन पर एकाग्र होकर कार्य करना अत्यंत ही आवश्यक है। अपना सर्वोच्च प्राथमिकता का काम चुनकर उस पर तब तक काम कीजिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। इसी चरण में आपके अनुशासन और आपके चरित्र की परीक्षा हो जाती है। यही सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम है जिसे अगर आप उठा लेते हैं तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक सूची बनाइए और फिर प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को लिख डालिए। इसके बाद आप अपने आप से यह 4 सवाल करिए। मेरी सूची में मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा कार्य है? मुझे काम पर किस कार्य को पूरा करने के लिए रखा गया है? मैं किस कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ? ऐसा कौन सा काम है जिसे केवल मैं कर सकता हूँ और अगर मैं ना करूँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा? इस समय में अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? जब आप अपने आप से ये 4 सवाल पूछते हैं और उनका जवाब आपको मिल जाता है फिर आप बिल्कुल स्पष्टता से जान लेते हैं कि आपको किस काम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अपने सर्वोच्च प्राथमिकता के काम पर अपने आप को तब तक समर्पित रखें जब तक कि वह पूरा नहीं हो जाता। इसे अपना आदत में डाल लीजिए। यह एकमात्र आदत आपको मिलियनर बना देगी। पॉइंट नंबर 12, विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी पहचान बनाएं। आज हर कोई जल्दबाजी में है, कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको तेज गति के साथ अच्छा कार्य करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रतिष्ठिता और विश्वसनीय बनानी होगी। जो लोग जल्दी अपना काम पूरा करते हैं और अपने काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करते वही अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पर जाते हैं। इसलिए यह गुण सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 13, एक शिखर से दूसरे शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहे। जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के बाद आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको वहां पर फिर और आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाकर आगे चल देना है। जीवन कभी इस तरह नहीं होता, यह हमेशा चलता रहता है। इसलिए आपको भी कभी स्थिर नहीं होना है, हमेशा चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जमाना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज का युग इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसलिए आपको भी अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। अगर आप बदलते ज़माने के साथ बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14, हर एक चीज़ में अनुशासन बनाएं। सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा और अमीर नहीं बन सकता। आत्म अनुशासन का अर्थ है कि आपको अपने प्राथमिकता वाले काम तय करने के बाद उनको खत्म होने तक करने ही करने हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप सेल्फ मेड मिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको दीर्घकालीन नजरिया विकसित करना होगा और शॉर्ट टर्म संतुष्टि और आनंद का त्याग करना पड़ेगा। जो लोग शॉर्ट टर्म आनंद के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर उनका कभी भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सफल और असफल लोगों के बीच मुख्य अंतर यही है कि जिन कार्यों को और सफल लोग करना नहीं चाहते उन्हीं कार्यों को सफल लोग आत्म अनुशासन में खुद को ढाल कर करते हैं। सफल लोग हर मुश्किल काम को करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं, जबकि असफल लोग हमेशा आसान काम ढूंढते रहते हैं, हमेशा आनंद की तलाश करते रहते हैं और मुश्किल काम आते ही उसका त्याग कर देते हैं। जीवन एक परीक्षा की तरह है जिसमें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपकी परीक्षा होती ही रहती है। और यह परीक्षा इस बात की है कि जो कार्य आपको करने हैं उन कार्यों को आप कर पा रहे हैं या नहीं, चाहे उसे आपको करने का मन है या नहीं, आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर पा रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 15, अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकालना। आपका मस्तिष्क और आपकी सृजनात्मकता एक मांसपेशी की तरह होती है। आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे यह उतनी ही लचीली और मजबूत बनेगी। आप वास्तव में अपना IQ बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सारा दिन रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, सही लोगों के साथ रहने का चुनाव करें। आपका जीवन में आपकी सफलता, यह खुशी का अधिकांश हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में कैसे लोगों के साथ संबंध है। हर चीज़ में संबंध की भूमिका अहम होती है। आपकी सारी समस्या गलत लोगों के साथ गलत संगति का परिणाम होता है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का परिणाम होता है। आपकी 90% सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, कैसे लोगों के साथ अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। मनुष्य का स्वभाव एक गिरगिट की तरह होता है। वह जिन लोगों के साथ ज़्यादातर समय रहता है उसकी प्रवृत्ति, धारणा और स्वभाव उसी के अनुसार हो जाता है। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाइए, उनके साथ संबंध रखिए जो आशावादी है और जिनके पास एक लक्ष्य है और जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से हमेशा दूर रहिए। पॉइंट नंबर 17, सही लोगों के साथ रहे। एक कहावत है कि आप अगले 5 साल में वही बन जाएंगे जैसे इंसानों के साथ आप अपना अधिकतर वक्त बिताते हैं और जैसी किताबें आप इन 5 सालों में पढ़ते हैं। संगति का जीवन पर बहुत असर पड़ता है। आपके जीवन की सफलता और खुशी
85% इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो जीवन सफल और खुशहाल होगा, जबकि नकारात्मक लोग आपको असफलता और निराशा की ओर ले जाएंगे। अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मकता और ऊर्जावान लोगों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और हमेशा निराशावादी लोगों से दूर रहिए। पॉइंट नंबर 18, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे, और अगर जीवन में सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए 3 सूत्र है। अपने वजन को नियंत्रण में रखें, इसके लिए आप कम खाना खाएं और ज़्यादातर एक्सरसाइज करें। दूसरा सूत्र है बैलेंस डाइट लीजिए। अपने भोजन में प्रोटीन, फल, सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और फास्ट फूड, मिठाई और चीनी से बनी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। तीसरा सूत्र उचित व्यायाम, सप्ताह में कम से कम 200 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य बनाएं। ऐसा करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रह पाएंगे। पॉइंट नंबर 19, निर्णायक और कर्मठ बने। जो लोग सावधानी से सोचते हैं और तेजी से निर्णय लेते हैं, फिर अपने को निर्णय पर शीघ्रता से अमल करते हैं, वही लोग सफल हो पाते हैं। केवल सोचते रहने से काम नहीं बनता। सफल होने के लिए आपको कोशिश करना होगा। जीवन में निर्णायक बनिए, तेजी से आगे बढ़िए, लोगों से ज़्यादा काम करिए, खुद को ऊर्जा से भरकर रखिए, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पॉइंट नंबर 20, असफलता को कभी भी अपना विकल्प न बनाएं। दोस्तों, सफलता असफलता का डर है जो आपको सफल होने से सबसे ज़्यादा रोकती है। इस बात को याद रखिए कि असफल होने से आप और ज़्यादा मजबूत बनते हैं, आप ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए डरिए मत, आगे बढ़ने का साहस करिए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। जब आप इन चीज़ों को करते हैं जिन्हें करने से आप डर रहे हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं तो आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आपका साहस बढ़ता है और इससे आप में आत्मविश्वास भी आ जाता है। फिर आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं पहुँच जाते हैं। अपने आप से वादा कीजिए, फिर अपने से किए वादे को निभाए। आपको अपना जीवन खुद ही बनाना है, हर समस्या और कठिनाइयों को आपको ही हल करना है। इसलिए जिन चीज़ों से भी आपको डर लग रहा है उनको कर डालिए। पॉइंट नंबर 21, दृढ़ता की परीक्षा पास करें। जीवन एक चुनौती है, जीवन एक परीक्षा है। आपको इसमें सफल होने के लिए दृढ़ता की परीक्षा पास करनी होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बाधा और निराशा आएगी, आप उसके लिए तैयार रहे। जब आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ रहेंगे और कठिनाइयों और समस्याओं से पराजित नहीं होंगे तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपके जीवन में हमेशा संकट आते रहेंगे, इसे आप टाल नहीं सकते। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितने बड़े आपके सपने होंगे, उतना ही ज़्यादा संकट और समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। इन सभी संकटों से निपटने का एक ही उपाय है, धैर्य बनाए रखना और शांत मन से कार्य करना। आप जितना अधिक धैर्य बनाएंगे उतना ही तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाओगे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अगर आप दृढ़ता से लगातार वो चीज़ें करते हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं, तब दुनिया में कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप अपने भाग्य का निर्माता खुद बनेंगे, आप अपने कर्म के कारीगर खुद बनेंगे, आप अपने जीवन के चालक खुद हैं। आप क्या कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, केवल उस सीमा के जो आप अपनी सोच पर लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और जाना होगा, जिसे आप अपने जीवन में भी अपनाएंगे और सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।